वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, रियासत एक एक इंच का दिफा करेगी। मेरे इस्तीफे से दहशतगर्दी रुकती है तो वो भी दे देता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और JUI के मुसव्विदे पेश। JUI का ड्राफ्ट 24 तरमीम पर मुश्तमिल। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की ज़ैली कमेटी बनाने का फैसला। हुकूमत की मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मुसव्विदा सामने आ गया। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुकर्रर करें। आर्टिकल 68 और आर्टिकल 78 में आईनी अदालत के अल्फाज शामिल करने की तजवीज़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं विफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। सबसे पहले उन्होंने विफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है 15 अक्टूबर को विफाक पर यलगार करने वालों से पूरी कुव्वत से निपटा जाएगा। मुल्क की बका और सलामती हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। PTI दुश्मन के एजेंडे पर गामजन है। पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रही है। उसके मुकाबले में एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है उसके उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि वो किसके कहने पर एहतजाज कर रहे हैं, किसके एजेंडा पे काम करना चाहते हैं। SCO के दौरान 15 को अगर एहतजाज आप डी चौक पे करेंगे तो उसका क्या बयान होगा। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा। डी चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। PTI वाले मुल्क में अमन अमान को सबूताज करना चाहते हैं। सेनेटर शहरी रहमान बोली, गैर मुल्की वफूद और आलमी मीडिया की मौजूदगी में इस्लामाबाद में तमाशा लगाना काबिल मजम्मत है। SCO इजलास के दिन डी चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है। तहरीक इंसाफ अपनी सियासत पर नजरसानी करे। 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस ले। खुर्रम में पाक अफगान सरहद के करीब फायरिंग, 11 अफराद जान बहक को 6 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फायरिंग का वाकया कुंजल ज़ई में पेश आया। जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची खुदकुश धमाका, पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाके में कालेदम तंजीम मुलविस है। दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले की गाड़ियों के करीब लाकर धमाका किया। 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद की जानें गईं, 15 गाड़ियां तबाह हुई। कालेदम तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोल माइंस में हमले की FIR दर्ज। CTD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उधर साहिवाल में 2 दहशतगर्दों की हलाकत से मुतालिक मुकदमा दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में इंडस अस्पताल के न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। CT स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर्स का मुआयना। इंडस अस्पताल में खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई, अफसरान की जानिब से दाद रसी न करने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, सेहत के मामले पर गफलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
वस्ती बहेरा अरब के ऊपर कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कम दबाव कराची से तकरीबन 9 किलोमीटर जनूब में मौजूद। महकमा मौसमियात की जानिब से दूसरा अलर्ट जारी। निज़ाम कल तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहली इलाके का इस निज़ाम से मुतासिर होने का इम्कान नहीं। साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची सिस्टम की निगरानी कर रहा है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से तबाही। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। बगोलों से घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। 30 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मिल्टन की शिद्दत कम होकर कैटेगरी ए में बदल गई। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन का इतवार को फ्लोरिडा के दौरे का ऐलान। कहा तूफान मिल्टन से अरबों डॉलर्स नुकसान का खदशा है। तूफान के सदारती इंतखाबात पर भी गहरे असरात मुरतब होते नजर आ रहे हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान और उस्मा खान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने बानी PTI की बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FBI ने जाली इनवाइसिंग में मुलविस अनासर की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जाली फ्लाइंग इनवाइसेस में मुलविस गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। PTI SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करना चाहती है। एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की आकाश है। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा एहतजाज के नाम पर शरपसंदी फैलाने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI माजी में भी मुल्क की तरक्की में रुकावट बनी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है PTI फसाद और इंतशार की रविश छोड़ने पर तैयार नहीं। मुट्ठी भर बुलवाइयों को सड़क पर लाकर दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई का बंदोबस्त किया जा रहा है। तहरीक फसाद ने रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया। वर्क फ्राम होम करने वाले सेक्रेटरी इत्तलात ने इस्लामाबाद पर यलगार की कॉल दी। ये लोग मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है रियासत जितने तहम्मुल का मुजाहिरा कर सकती थी कर चुकी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है सियासत में इख्तलाफात हो सकते हैं, दुश्मनी नहीं। हम वो हर काम नहीं करेंगे जो ये सियासी जमातें कर रही हैं। हर कोई कह रहा है हमें इज्जत और हुकूक चाहिए। अवाम चाहती है कि हमारे वसाइल हम पर खर्च हों। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 139 अफराद में डेंगू पॉजिटिव की तस्दीक। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 258 हो गई। रवां सीजन में डेंगू से 10 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान आज मुतवक्के। नई सिलेक्शन कमेटी आज मुल्तान में कप्तान और हेड कोच से मुशावरत करेगी। लेग स्पिनर इब्रार अहमद अस्पताल में दाखिल। जाहिद महमूद या नुमान अली को मौका मिलने का इम्कान। सिलेक्टर्स की लाहौर में मीटिंग के दौरान कामरान गुलाम का नाम भी ज़ेरे गौर आया। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट 1 रन और 47 रन से जीता है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर का कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में कोई कमी नहीं। टीम का मयार गिरने की एक नहीं कई वजूहात हैं। बेजा तनकीद भी शदीद नुकसान पहुंचाती है। की जारियत का सिलसिला ना थम सका। गाजा और लबनान पर हमले जारी। सेहूनी फौज की गाजा में वहशियाना बमबारी। मजीद 22 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। गाजा के स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाया गया। क्लिनिक पर बमबारी में 9 मालूम समेत 4 फलस्तीनी शहीद। लबनान पर बमबारी में मुतादिद अफराद शहीद। इराकी मुजाहमती तंजीम का जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमला। अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा।
अमेरिका का इसराइल पर मिसाइल हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के शोबों पर पाबंदियों में तोसी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है पाबंदियों से ईरान पर माली दबाव पड़ेगा। रूसी वज़ीर खारजा सरगई लारोफ ने खबरदार किया ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला इंतहाई खतरनाक इश्तियाल अंगेज़ी होगी। कामला हैरिस की हिमायत ना करना नाकाबिले कबूल है। बराक ओबामा की सियाफाम अमरीकियों को सख्त वार्निंग। कहा बास सियाफाम लोग कामला हैरिस को इसलिए वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो खातून हैं। हैरिस की मुहिम में जोश की कमी खास तौर पर सियाफाम भाइयों में नुमाया है। ये मसला इतना पेचीदा नहीं जितना कुछ लोग बना रहे हैं। सऊदी अरब का सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तोसी का ऐलान। सऊदी वजारत हज के मुताबिक सीजनल वर्क वीज़ों पर आने वाले 90 दिन क़याम कर सकेंगे। मुद्दत ख़त्म होने पर वीज़ों में मज़ीद 90 दिन की तोसी हो सकेगी। सीजनल वर्क वीज़ों की फ़रोख्त पर 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मुतल्लिका कंपनी या इदारे को हज और उम्रा सर्विस के लिए 5 बरस तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।